नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा कि किस वार्ड में कितना विकास हुआ, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। आज शहर की सरकार में हम बात करेंगे फरीदाबाद के वार्ड नंबर 16 की सैनिक कॉलोनी की, जहां निगम चुनाव ना होने से लोग मूलभूत सुविधाओं की कमियों से जूझ रहे हैं। सैनिक कॉलोनी को पॉश एरिया माना जाता है, ऐसे में वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुसने लगा है। वार्ड वासियों का कहना है कि उन्होंने बहुत बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया। देखिए फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और आज हम बात कर रहे हैं शहर की सरकार में एक ऐसे वार्ड की जो दो डिपार्टमेंट के बीच में फंसा हुआ है। नगर निगम कहने को तो इस एरिया को अडॉप्ट कर चुका है, खासतौर से उसको जो सैनिक कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। और सैनिक कॉलोनी में समस्याएं लेकिन दूर नहीं हुई है, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें। और अगर वार्ड की बात करें तो ये वार्ड नंबर 16 हुआ करता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि परिसीमन और वार्ड बंदी के बाद में ये 17 नंबर वार्ड हो जाएगा। इस 17 नंबर वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं और पिछले 5 साल जो निगम की सरकार चली, पार्षद ने, यहाँ स्थानीय जो पार्षद हैं, उन्होंने क्या काम करा, ये तमाम जो आप जनता देख रहे हैं आज शहर की सरकार में हमारे साथ हैं। चूंकि एक काफी बड़ा एरिया, गेटेड सोसाइटी इसको कहा जाता है और सबसे महंगे इलाके में भी इसको माना जाता था, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जहां हम खड़े हैं उसी के बराबर में एक तस्वीर आप पहले देख लीजिए कि ये गेटेड सोसाइटी और पॉश एरिया कहे जाने वाले क्षेत्र की हालात हैं। ये सड़कों के हालात हैं कि यहाँ से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पैदल लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। और ये केवल बानगी है, ये इस सड़क की केवल एक बानगी है। ऐसी सड़कें इस जगह चारों तरफ मिलेंगी। जनप्रतिनिधियों की तरफ से नारियल जरूर फोड़े गए थे, लेकिन वो नारियल फूटने के बाद में यहाँ काम नहीं हुआ। और इसी को लेकर आज जनता इकट्ठी हुई है और अपनी बात रखने के लिए बात आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से देख रहे हैं उन्हें? मेरा नाम गुरचरण दास है, सैनिक कॉलोनी निवासी हूँ। यहाँ की समस्याएं जो हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ की सड़कें जो है वो बहुत बुरी हाल में हैं। दूसरी बात सीवरेज जो है उसका भी हाल जो है ना बेहाल है। तीसरा जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। रेनीवाल का वाटर पानी जो है वो 7 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में आता है, लेकिन घरों में पूर्ति नहीं होती। हमें अपने ट्रक मंगा के पानी भरवाना पड़ता है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ जी। 7 साल पहले के हालात कैसे थे और अब क्या कुछ बदला हुआ दिखाई देता है आपको? नहीं, जब से नगर निगम यहाँ आया है बुरा ही हाल कर दिया है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो जनता की तो मांग ये थी कि नगर निगम इसको अडॉप्ट कर लेगा तो यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे, विकास कार्य। लेकिन विकास कार्य हुए तो नहीं ना जो हम चाहते थे। हम तो ये तो वीआईपी कॉलोनी की समझ के हम यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। बुरा हाल है, लगता है आपको क्या पछताना पड़ रहा है यहाँ रहने के लिए, जब आपने सपने देखे होंगे कि अच्छी सोसाइटी में आप रहेंगे? 23 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ सैनिक कॉलोनी में, और 1999 में मैंने ये मकान बनाया था जी ब्लॉक में। हम एक ये कहते थे कि सैनिक कॉलोनी स्वर्ग है, और यहाँ तक कि न्यूज़ में आप लोगों के मीडिया में ये आता था कि पॉल्यूशन रहित सैनिक कॉलोनी। आज इस कॉलोनी का इतना सत्यानाश हो गया है कि शायद डब्बा कॉलोनी या गाँव का भी बेटर होगा। कि अगर आप पीछे मुड़ के देखते तो ये जो पानी भरा पड़ा है, हमारी पहले भी डिमांड थी कि मेन रोड क्यों नहीं बनाई जाती। ब्लॉकों में घुस गए, ई ब्लॉक का बन गया, बी ब्लॉक बन गया, जी ब्लॉक, ये सब चीज़ मेन ना तो जे ब्लॉक तक जो 4 नंबर गेट है, 3 नंबर गेट तक की ये मोर शॉप वाली रोड जिसपे 4 बैंक है, सीनियर सिटीजन का ये ऑफिस है। मैं आप देखेंगे कभी, हमने तो वीडियो भी बना रखी थी कि लोग बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं, डीएवी स्कूल पास में है, बच्चे आते हैं तो बच्चे गिर जाते हैं। मतलब हम लोग हैरान हो गए, और यहाँ तक अप्रोच भी बहुत बार किया लेकिन रिजल्ट नहीं। दूसरा हैरान हो गए
कई बार कई लोगों से, जनप्रतिनिधियों से भी बात की, अधिकारियों के पास भी गए होंगे, लगातार हम भी देखते हैं कई बार धरने प्रदर्शन तक भी होते हैं। क्या लगता है आखिर वजह क्या है, क्यों काम नहीं हो पाते? और जो आपके स्थानीय पार्षद हैं, क्या उन तक भी आपकी पहुंच है या नहीं? अगर वहां गए हैं तो वहां से क्या जवाब मिलता है? सर ऐसा है कि राजनीति तो है सैनिक कॉलोनी में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, लेकिन बात ये है कि राजनीति प्रॉब्लम के लिए है या समाधान के लिए होती है? राजनीति तो समाधान के लिए भी होती है, होनी ही चाहिए, समाधान के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन बट ये है कि जो सड़कें हैं और जो वडेजा जी ने कहा है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स अरोड़ा जी और वडेजा जी ने कही है, ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये चीज़ होनी ही चाहिए। अगर इतने लोग, इतने वीआईपी पर्सन हमारे सैनिक में हैं, तो ये कामों के लिए हमें आपको भी नहीं बुलाना चाहिए और खुद भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये काम तो ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए। बड़ी समस्या बताइए यहाँ सड़कों की। इसके साथ साथ में जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए आपको, पीने के पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो या सीवर की बात हो, क्या वो बाकी चीजें हैं? नहीं, नहीं है, नहीं है। कब से नहीं है? सर मुझे भी यहाँ पे 12 साल हो गए हैं, सफर हो ही रहे हैं, कर ही रहे हैं सर इसमें हम। 2006 लगता है आपको जो ये कह रही हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। या इससे भी और अलग कोई समस्या है? इससे अलग समस्या ये है कि तारों का ये झंझाट ये लगा रहता है, इसमें 12-12, 15-15 मीटर है, आए दिन इनमें आग लग जाती है और पूरा जल जाता है। फिर इतना हम चाहते हैं कि ये सारी वायरिंग अंडरग्राउंड होनी चाहिए हर कॉलोनी में, और हमारे यहाँ तो एरिया इतना बड़ा है कि ये हर खंबे पे आप देखो 15-20 मीटर लगे हुए हैं, निकलने की जगह नहीं है और बच्चे कई बार तार से छू जाती है और करंट लग जाता है। बरसात के दिन हैं, तार नीचे झुके हुए हैं, कई बार फरीदाबाद में भी हादसा हुआ अभी पीछे। क्या लगता है आपको, डर लगता है जब घर से बाहर निकलते हैं या बच्चों को भेजते हैं तो? नमस्कार, मैं पूर्णिमा और मैं वार्ड 16 या 17 जो भी बनने वाला है उसकी निवासी हूँ, और सब वेलकम करती हूँ आपका कि आपने हमारे यहाँ पर जो हमारी स्थानीय समस्याओं का उठाने का एक बीड़ा उठाया है। सर अब लगता है कि कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा यहाँ पर। सर सबसे पहले आदमी पेट भरने के बाद एक दूषित पानी पी रहा है। सबसे पहले हमारी यही समस्या है कि हमें शुद्ध जल मिले, सड़कें मिलें सही। और यहाँ पर रोज की रोज चोरी होती है, कभी किसी की गाड़ी चोरी हो गई, मोटर बाइक चोरी हो गई, नहीं तो घर में घुसे कोई ना कोई चीज उठा के ले गए। ऐसे कैसे संभव है जब गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी गार्ड गेट पर बैठे हैं, उसके बाद में अंदर अगर चोरी हो जाए? सर यहाँ पर 20,000 लोग लगभग रहते हैं और हमारे यहाँ पर हमारा 10,000 करीब वोट है, मगर कोई जनप्रतिनिधि हमारी सुनवाई नहीं करता। गेटेड सोसाइटी के नाम पर कहीं से दीवार टूटी हुई है, एमसीएफ का कोई मतलब प्रशासन कोई नहीं सुनता कि हमें क्या समस्या है, क्या हमें सुलझाना चाहिए। बस यही आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्या को। आप कह रहे हैं कोई सुनता नहीं है, क्या आपने किसी को सुनाने की कोशिश की? आप उनके पास में गए जनप्रतिनिधियों के? सर रोजाना ग्रुप जनप्रतिनिधियों के जाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि कहता है कि मेरी सरकार नहीं है, तो वो अपनी जिम्मेवारी को ऐसे ही झाड़ लेते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं होंगे? सरकार है परंतु काम नहीं कर रही, और इसका एक मेन कारण ये है कि 4 साल हो गए, एक नोटिस फाइल मेरे पास मौजूद है, उन लोगों के पास भी होंगी शिकायतों की। कोई सा ऐसा वो नहीं है, वो मतलब सोशल मीडिया, कोई सा ऐसा अखबार नहीं है, कोई सा ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिसको RWA के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हमने ज्ञापन नहीं सौंपे हो। आप RWA के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लगातार नजर बनी रहती होगी तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर। और क्या समस्याएं? ये तो मूलभूत सुविधाओं में आ गई आपकी, सड़क, बिजली और पानी की, और बाकी छोटी छोटी और भी समस्याएं होंगी, क्या उनका भी समाधान होता है? एक समस्या है मार्केट में जल भराव की, पूरी जगह पानी बरसात के जल भराव के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्ट की बात करी नगर निगम से, परंतु नहीं लगाए। वो हमने कहा कि 4 रेन वाटर हार्वेस्ट अगर मार्केट में लग जाए, पहला मार्केट का, तो कम से कम जो मार्केट में 3-3 फुट पानी भर जाता है, वो पानी जमीन में जाएगा और 4 ट्यूबवेल जो चारों तरफ है वो जिंदा हो जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक पानी की जो जल भराव की समस्या नहीं हल हो सकती। और रेन वाटर हार्वेस्ट ना केवल मार्केट में, ना केवल पब्लिक प्लेस पे, बल्कि हर घर में रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। अगर जल भराव की और पानी की समस्या से सरकार को, हमको आगे आने वाली भविष्य पीढ़ी को निपटना है, तो रेन वाटर हार्वेस्ट अपने जहाँ संभव हो, आज 20 ट्यूबवेल डेड हैं यहाँ,
20 ट्यूबवेलों में रेन वाटर हार्वेस्ट बड़ी इजीली किया जा सकता है, परंतु रेन वाटर हार्वेस्ट की तरफ नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल, देखिए ये जो हमारा कार्यक्रम है इंडिया न्यूज हरियाणा का शहर की सरकार, इसकी खासियत और खूबी यही है कि लोग इसमें न केवल अपनी समस्याएं रखते हैं बल्कि और लोगों को जागरूक करने की अपील भी करते हैं। और एक इसी माध्यम से एक अपील ये कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सभी लोगों को लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगी, किस तरह से देख रही हैं जो तमाम लोग जो जिक्र कर रहे हैं कि इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन समाधान कभी नहीं हुआ, समस्या ऐसी की ऐसी है? हाय, मेरा नाम आरती सक्सेना, मैं पिछले 20 साल से सैनिक कॉलोनी में रह रही हूँ। जितनी भी बातें हमने अभी तक सुनी हैं वो 200% सही हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सिक्योरिटी हो। और जहाँ तक गेटेड सिक्योरिटी की हमने बात की, हमारे यहाँ पे गेट पे कोई गेट कीपर नहीं है। पिछले ई ब्लॉक में पिछले कम से कम 2 महीने से कोई चौकीदार नहीं था। MLA से लेकर CM तक, PM तक हम सब जगह अप्रोच कर चुके हैं। मैं मिसेस तिरखा से पर्सनली जाके मिलकर आई हूँ, उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दी है, मेल दी है, कोई फायदा नहीं है। मिसेस तिरखा से तो आप मिली आए, लेकिन उससे पहले एक पड़ाव और होगा आपके पास में पार्षद का, वो आप निवर्तमान हो चुके हैं हालांकि, लेकिन क्या वहाँ भी गए आप? हाँ, मैं पहले गई थी, उनसे पहले मैं वहाँ गई थी, बट उस पर कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। मैंने उनसे 2 बार कॉल करके खुद भी पूछा, उसके बाद कोई जवाब नहीं। और प्लस इसके अलावा जो सबसे बड़ी एक और हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है स्ट्रे एनिमल्स की, चाहे वो जैसे लाइक बैल हो या कुत्ते हो। गुरुद्वारे के पास और पूरी सैनिक में कम से कम 5-7 पिछले 6 महीने में के करीब हुए हैं केसेस कि किसी ने सींग मार दिया या बच्चे को काट लिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग अपने बच्चों को भेजते हुए घर से बाहर डरते हैं कि पता नहीं घर से बाहर बैठे हुए ही कुत्ता काट ले। आप जागरूक नागरिक हैं, इस कॉलोनी में रह रहे हैं पिछले 20 साल से, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हैं, तो क्या ये जो समस्याएं हैं ये ताज़ा हालात हैं, ये बहुत पुराने समय से इसी तरह से चलते आ रहा है? समय से नहीं है। पुराने समय में जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे पानी की भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी, और जिस तरह से यहाँ पे जनसंख्या और फ्लैट की जो निर्माण बढ़े जा रहे हैं उसके कारण भी संभव ये प्रॉब्लम अकर हुई है। एंड जो सड़कों वाली बात है, अगर आप सिर्फ इसी को देखेंगे, लाइक कोई भी गाड़ी होगी तो वो आपकी गाड़ी बैठनी है, और अगर 2 व्हीलर पे कोई है तो वो एक्सीडेंट प्रोन इतना ज़्यादा हो जाता है बिकॉज हमको पता नहीं चलता कहाँ पे गड्ढे हैं क्या हैं। सर 1 मिनट, जी हाँ बताइए। कोई जो 4 नंबर गेट के आगे जो मलबा डाला गया है वो मलबा किस तरीके का है? आप 4 नंबर गेट पे अगर वहाँ से होते हुए आए हैं, जो मलबा डाला है MCF ने डाला है, उस मलबे को डालने के बाद मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो सेफ होके आगे तक जाएगी। दूसरी बात सर, जितनी ज़्यादा सैनिक में पॉपुलेशन बढ़ेगी, मकान बनेंगे, उतनी ज़्यादा जो पहले के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पे भीड़ कम होनी चाहिए। भीड़ कम होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली NCR है, भीड़ कम होने का तो मतलब नहीं बनता, लेकिन समाधान की तरफ जरूर जाना चाहिए, और समाधान हो नहीं रहा। जब आप वोट करने जाते हैं तो जहन में ये तमाम चीज़ें चलती होंगी आपके कि कोई जो विकास करेगा उसको वोट दी जाए, तो क्या आप अपने आप को छला हुआ महसूस करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव अरोड़ा है। हम लोग बिल्कुल अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस नहीं करते हैं। इस कॉलोनी के अंदर आए दिन यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, बच्चों के लिए परेशानियाँ, बच्चों को बाहर सड़कों पे नहीं भेज पाते हैं क्योंकि बंदर इतने ज़्यादा हैं। बिल्कुल बंदरों के इतने गैंग्स हैं यहाँ पर कि मतलब अपने बच्चे को हम बाहर किसी भी हालात में नहीं भेज सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अगर वॉक करने जाना हो तो उनके लिए परेशानी है कि बिना स्टिक्स के, बिना उसके वो लोग यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन मदद के लिए नहीं है इन सब चीज़ों में। यहाँ पर कहीं पर भी जो भी कुछ करना है सैनिक कॉलोनी में सब लोगों को मिलकर ही खुद ही करना पड़ता है। क्या लगता है क्या वजह है, चूंकि अडॉप्ट नगर निगम ने इस एरिया को कर लिया और विकास अब फिर भी उसके बाद भी नहीं हुए हैं, तो पहले अच्छे थे या अब इसके बाद आप बेहतर हैं? सर मेरा नाम हर्ष खुराना है, मैं यहाँ पे 10 साल से रह रहा हूँ। 2014 में जब ये नई सरकार आई थी तो इसको फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था। 2014 में तो नई सरकार आई थी, लेकिन जो 5 या 6 साल पहले निगम की सरकार आई थी, उस निगम की सरकार ने कुछ किया क्या? नहीं सर, हमने तो उसी स्मार्ट सिटी को देखते हुए कि यहाँ शिफ्ट हुए कि चलो सैनिक कॉलोनी अच्छी है, पहले से ही फरीदाबाद स्मार्ट सिटी हो गया तो यहाँ पर बहुत अच्छे काम होंगे, बट यहाँ तो बेसिक एम्यूनिटीज ही नहीं है। सर आप एक बार कैमरामैन का ध्यान उस तरफ बोलिए कि एक बार दिखाएंगे लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है। लगातार देखिए, जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम समस्याओं को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम जिक्र इसी बात का किया था कि जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ भी इस तरह के हालात हैं सड़कों के, और जिसको पॉस एरिया कहा जाता है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमने पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लिंक कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर सैनिक कॉलोनी से ही कम से कम भी सालाना 50 करोड़ का इनकम टैक्स जाता है सरकार को। कम से कम कह रहा हूँ, मिनिमम 50 करोड़ सालाना जाता है। 250 करोड़ 5 साल का है। सरकार के पास कितना जो है जमा हो रहा है इनकम टैक्स जो है,
तो क्या हमें फैसिलिटीज मिल रही है? हमें पार्षद के पास या एमएलए के पास जाने की जरूरत ही क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वोट दिए तो तमाम तरह के इनसे दावे जरूर किए गए थे, जो समस्याएं थी वो उस वक्त भी थी और उनको गिनाने की कोशिश की गई थी और उनको समाधान। हाँ बताइए आप। बिल्कुल सर, कोई बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसके घर पानी का जो पीने का पानी है वो पैसे देके नहीं आता होगा। सबके बड़ी समस्या है, पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। बिल्कुल, सब बहुत बड़ी समस्या है कि हमें हर ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार 500 से 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और कुल मिला के 1500 रुपए महीने में कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपए का खर्चा हमारा सिर्फ पानी मंगाने के लिए होता है। ऊपर से टैक्स अलग देना पड़ता है। ये सब प्रॉब्लम होने के बाद भी यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है। अरावली की वादियां यहाँ से दिखती हैं, सोच के आए होंगे कि पहाड़ों का भी नज़ारा यहाँ से मिलेगा और एक अच्छा बेहतर माहौल मिलेगा। जिस तरह जिक्र आया पॉल्यूशन का कि पॉल्यूशन इधर नहीं है, क्या लगता है आपको आज वो जो तमाम चीज़ों को सोच कर आए थे वो सुविधाएं आपको मिल रही हैं? मेरा नाम सुनील भारद्वाज है और हम सैनिक कॉलोनी के स्थानीय निवासी हैं। जैसा कि आपने बोला, बहुत सारे सपने सोचकर यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके विपरीत स्थितियाँ मिली। यहाँ पर जो बेसिक समस्या है कि पीने का पानी आता नहीं, सीवर का पानी जाता नहीं, सड़कें चलने के लिए है नहीं, बंदरों के बिना आप जी नहीं सकते। हर घर के ऊपर बंदर, पीने के लिए पानी नहीं। 600 रुपए का हर तीसरे दिन पानी का टैंकर। आप ये दर्द उनसे पूछो जिनके ऊपर बीती हुई है। हमारे रिश्तेदार है, पानी भरा हुआ, सैनिक कॉलोनी की पूरी मार्केट भरी पड़ी थी, गाड़ी निकाल के लाए। क्या बीती होगी उनके ऊपर जिनकी गाड़ी वहां पर चौक हो गई और वो हम बेबस हैं, ना तो हम मार्केट तक जा पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी भी चौक हो जाएगी और 50,000 रुपए का सीधा डेंट इंजन बंधवाने का। इस तरह के रोज के तमाम किस्से यहाँ पर मांस के टुकड़े हों, यहाँ पर राख उड़कर आती है। तो ये जो 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 सेंट्रलाइज कॉलोनी हम समझते थे कि सैनिक कॉलोनी के ऐसी क्षेत्र है जो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा से सेंट्रल प्लेस है, जुड़ा हुआ है और वाकई जुड़ा भी हुआ है, लेकिन इसको नर्क बना रखा है हमारे स्थानीय। देखिए, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि नर्क बना रखा है। क्यों लगता है आपको, क्यों नर्क बना, ये क्या वजह रही इसके पीछे की? सर, कोई सुधार नहीं करना चाहता, जिसके पास भी जाता है झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं होता। जब भी बड़ी बातें होती हैं, सर हमें हफ्ते का टाइम दीजिए, 10 दिन का टाइम दीजिए, आपकी सड़कें बन जाएंगी, पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी। जब भी जाते हैं 2 दिन पानी आता है, 10 दिन के लिए फिर पानी बंद हो जाता है। तमाम आप जागरूक नागरिक हैं, क्योंकि जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं जी। आज का एपिसोड बताऊंगा। ये अभी आपके पास आने के लिए ना इनका रास्ते में टायर कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि गड्ढे हैं, पत्थर है इतने ज्यादा और 7-8 हज़ार का तो खर्चा हो गया। और ये डेली की बात है जी, ये ऐसा नहीं इनके साथ हुआ है। ये मतलब आप ये लगा लो, बिल्कुल ये जितने भी है, ये तो बेसिक, हम तो कह रहे हैं कि जी आप बेसिक कम्युनिटी दे दो, स्मार्ट
सिटी तो बाद में आएगा। जब आएगा आ जाएगा। हमें नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी, हमें बेसिक सुविधाओं के लिए देखिए किस तरह से लोग जो हैं बेसिक सुविधाएं अभी भी मांगने के लिए मजबूर हैं। इनको उम्मीद ये ठीक है, इससे ज्यादा सुविधाएं इनको मिलेंगी। लेकिन अभी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। क्या लगता है जिस तरह से 3-4 चीजें इन्होंने गिनवाई? सर एक चीज और देखिए, 3-4 चीजें नहीं, बहुत बड़ी लिस्ट है सैनिक कॉलोनी की। बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, सारी सड़कें टूटी हुई है, किसी को बुलाने में या शर्म आती है। कहाँ रहते हम, इतनी महंगी हमने प्रॉपर्टीज खरीदी, कोई बोले घर आ रहे, नहीं बाहर ही मिलेंगे, सड़क तो है ही नहीं। कोई आता है बोलता है कि कहाँ आना है, कहाँ आना है। अरे कहाँ आना है, किस तरह पहुंचोगे तुम लोग? घर के बाहर बच्चे खेल नहीं सकते, 2 मिनट भी अगर बच्चे उतरते तभी के तभी चोट लग जाएगी उसको, कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। ड्रेनेज इनका इतना बेवकूफ वाला है ना, जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। हमारे घर के सामने सांप के बच्चे निकल जाते हैं बार बार। लोगों ने वहाँ पर वो लगा दिया, ये खंभा टूटा हुआ वो फंसा दिया बीच में कि सीवर का पानी आगे ना जाए। बताओ क्या करें हम? देखिए किस तरह से जो जिक्र कर रही हैं ये तो वो महिलाएं हैं जो रोजाना इन समस्याओं से रूबरू हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं अभी और हैं जो इससे अलावा? मैं ओम प्रकाश खुराना बोल रहा हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरे दोनों बेटे यहाँ जॉब करते हैं, उन कारण हमें यहाँ आना पड़ा। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, बच्चों को 2 साइकिल लेके दिए, वो वैसे ही खड़े हैं, वो अब बाहर निकाल नहीं सके। और 2-3 बार मैं गिर चुका हूँ यहाँ पर स्कूटर चलाते हुए। वो देखिए, बिल्कुल देखिए, सीनियर सिटीजन हैं, सड़कों से निकलने में भी अब डर लगता है गिरने का। आप कुछ कह रहे थे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, सरकार सबसे बड़ी गंदी है। सरकार गंदी बता रहे हैं, लेकिन सरकार से पहले जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको भी तो देखना चाहिए था। मेरा नाम अजय रस्तोगी है। हम लोग दिल्ली से यहाँ पे 12 साल पहले रहने आए थे। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में इतना काम हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेन चलाई जा रही है, तो वो डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पा रही है? जो डबल इंजन की सरकार है वो इंजन क्या हमारे कॉलोनी के बाहर आके रुक गया है? लेकिन एक इंजन और लगा हुआ है शहर का, जो निगम की सरकार है, जो निगम ने 5 साल लगातार पार्षद यहाँ से आपने चुन के जो भेजे थे उन पर विश्वास किया होगा, भरोसा उन पर किया होगा। जब आपसे वोट मांगने आए होंगे, क्या वो भरोसे पे खड़े उतरे आपके? नहीं, वो भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। वो पार्षद जी तो कहते कि हमारी सरकार नहीं है यहाँ पे, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। सरकार नहीं है इसलिए कुछ कर नहीं सकते, फिर क्या समाधान है? समाधान तो अब इनके पास, अधिकारियों के पास होगा। बाकी यहाँ आपने सुन लिया कितनी सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं आज से नहीं है, हर साल होती हैं और समाधान नहीं होता, ना निदान है। मैं तो ये कहूँगा, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते, कुछ अकर्मण्य कर हमारे जनप्रतिनिधियों के चलते हम लोग ये नर्क को भोगने के लिए विवश हैं। जहाँ हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, हम चंद्रयान 3 का कल सफल प्रक्षेपण कर पाए हैं, उसके बावजूद लगता है हमारी सैनिक कॉलोनी भारत में ना होकर भारत से बाहर है, क्योंकि इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं कि भारत में सैनिक कॉलोनी होने के बाद में भी ऐसा नहीं लगता। आप एक मैसेज देने की टी-शर्ट के थ्रू एक कोशिश कर रहे हैं, वृक्षारोपण एक पहल, आप ये पहल कर रहे होंगे यहाँ? हम यहाँ पे एक सुनील भाई हमारे हैं जो वृक्षारोपण एक पहल संस्था चलाते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3500 पेड़ लगाए हुए हैं। सैनिक कॉलोनी को ये लोग खुद सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिक कॉलोनी को खुद सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना हो सकता है स्थानीय निवासी इसको इम्प्रूव करने की अपने स्तर पर लोग समाधान की कोशिश भी ढूंढने में लगे हुए हैं। आप कुछ कह रहे हैं?
समाधान के तौर पे सरकार को आई थिंक जब टैक्स लेना होता है और अगर हम टैक्स टाइम से ना भरें तो पेनल्टी लगती है बहुत बड़ी, ठीक है। अगर वही पेनल्टी सरकार के ऊपर वापस लगा सके तो एक इतना बढ़िया सॉल्यूशन हो जाएगा। तरह तरह के समाधान जरूर दिखाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, क्योंकि वो परेशान हैं। इसीलिए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। चलो मैं बताइए। हमारे सैनिक कॉलोनी में एक जाना माना मंदिर है, शिव मंदिर, जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। वहीं गेट पर जाके देखो इतना बुरा हाल है। तो वहाँ के कॉलोनी के लोग बेचारे टैंकर मंगवा के, ये भाई साहब जी कह रहे हैं जो हम अपने जेब से मंगाते, पीछे गली भी है। मैं तो कहूँ इन पार्षदों से अच्छी लेडीज हैं जो पैसा इकट्ठा करके पीछे अपना काम करवा रही हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए जिस तरह से कि लोग पैसा इकट्ठा करके खुद अपना काम करा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पार्षद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बेहतर काम कराने की कोशिश हो रही है। जी बताइए बीपी साहब। एक्चुअल ये जो समस्या है कि 2018 जून में नगर निगम ने इसको टेकअप किया, और नगर निगम ने जब टेकअप किया तो पूरी कॉलोनी टेकअप होनी चाहिए थी, परंतु सोसाइटी ने क्या किया कि जो इनकम सोर्सेज हैं वो अपने पास रख लिए, उनका कोर्ट का स्टे कर दिया। नगर निगम को केवल ये दे दिया कि नगर निगम केवल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करेगा यहाँ की, और प्रॉपर्टी प्लॉट की परचेज सेल सारी इनकम सोसाइटी ने अपने पास रखी। और बार बार ये जिक्र किया, सीमा तिरखा ने मुझे कहा कि आप सोसाइटी से ड्यूज दिलवाइए नगर सरकार के, हम उसके बाद हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। साथ साथ में पीने के पानी से लेकर सीवर की समस्या यहाँ बनी हुई है। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनकी तरफ से भी पिछले 5 साल में कोई काम न करने की ये बात कह रहे हैं। शहर की सरकार में आज इतना ही। नमस्कार। फिलहाल शहर की सरकार में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल एक बार फिर इसी समय हाजिर होंगे किसी नए इलाके को लेकर, वहां की समस्याओं को लेकर, और आप तक पहुंचाएंगे उन समस्याओं को। और साथ ही हम ये उम्मीद करेंगे कि उनका समाधान भी हो और आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।